जय हिंद दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एच डी कंप्यूटर क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग का पॉलिटी, भारतीय संविधान का पॉलिटी का 395 इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखेंगे, जिसमें बार बार एग्जामों में आता रहता है, उनको आज देखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे हैं आप सब। जितने लोग जुड़े हैं कमेंट कीजिए फटाफट। देखिए शुरू करते हैं। देखिए पहला भाग है, भाग 1 से 4 तक संघ व नागरिकता और मौलिक अधिकार है। ठीक है। आर्टिकल पहला क्या कहता है? आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा, अर्थात संघ मतलब यूनियन, यूनियन होगा। ठीक है। अनुच्छेद 3 कहता है, अनुच्छेद 3 संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के सीमा में परिवर्तन। आर्टिकल 3 कहता है कि संसद जो है उसके राज्यों का निर्माण, नए राज्य का निर्माण कर सकता है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। आर्टिकल 1 क्या है? तो ये कहता है इंडिया अर्थात राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है मूल अधिकारों को असंगत बनाने वाली विधियां शून्य होगी। जो मूल अधिकारों को असंगत बनाने वाली विधियां होगी वो शून्य होगी। आर्टिकल 14 क्या है? विधि की समझ समानता, अर्थात कानून सब मान सबके बराबर है। ठीक है। आर्टिकल 17 क्या करता है? ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आता रहता है, टिक कर लीजिए। आर्टिकल 17 कहता है अपारदर्शिता का अंत। ठीक है। या सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसे इंपॉर्टेंट आप मार्क करके देखिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आर्टिकल है 18। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद उपाधियों का अंत 18 कहता है। आर्टिकल 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 कहता है, इसे अनुच्छेद को हम आर्टिकल भी कहते हैं। ठीक है। ART, RT भी कहते हैं। ठीक है। तो आर्टिकल 19 कहता है वाक स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी तथा अन्य स्वतंत्रताएं भी हैं। आर्टिकल 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और संरक्षण। कम टाइम में पार्ट रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ही, जो बार बार एग्जामों में आता रहता है, वही क्वेश्चन है। अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का ए कहता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 24 कहता है कारखाना में बाल श्रम, 14 से कम वर्ष पर रोक। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों में बाल श्रम, 14 वर्ष से कम वर्ष के आयु के बच्चों के लिए कारखानों में रोक की है। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों, किसके का अधिकार किसने दिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। आर्टिकल भाग 4 से 4 ए में क्या है? निधि निर्देशक तत्व। ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन इंपॉर्टेंट है, किसके, किस पर है ये? तो गांधीवादी के, गांधी जी के भावनाओं पर आधारित है। ठीक है। आर्टिकल 44 क्या करता है? यूनियन सिविल कोड। पहला देश राज्य लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड। यूनियन सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता। आर्टिकल, देखिए 4 4 है, इसमें याद करने का ट्रिक है। 4 4 है तो समान ही तो है दोनों, तो समान नागरिक संहिता हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 45 है बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का निर्देश। आर्टिकल 45 कहता है बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का निर्देश। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, अर्थात कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का बंटवारा। देखिए इसे याद करने का है। आर्टिकल क्या है? 25। 100 में क्या होता है? 50 50 होता है। तो आर्टिकल 50 50 दोनों में कार्यपालिका और न्यायपालिका में आधे आधे का बंटवारा हो गया, तो वही याद करने का ट्रिक जानिए। आर्टिकल हो गया 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का पृथक्करण अर्थात बंटवारा। अनुच्छेद 21 ये इंपॉर्टेंट, कहाँ से लिया गया है? दूसरे से लिया गया। आर्टिकल 51 मौलिक कर्तव्य, ये किस समिति के? सोर्सिंग की समिति पर इसे जोड़ा गया था। कैसा? 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। भाग 5 से 6 है राष्ट्रपति, सांसद और राज्यपाल
अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। अनुच्छेद 61 कहता है भारत राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट कहाँ से लिया गया है? इंपॉर्टेंट है, तो यूएसए से लिया गया है। यूएसए से लिया गया है। थोड़ा सा राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि ये राइटिंग ठीक नहीं है। अनुच्छेद 61 कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, तो अनुच्छेद 61 लिया गया है यूएसए से। ठीक है। इम्पीचमेंट। आर्टिकल 72 क्या कहता है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। आर्टिकल 72 क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। आर्टिकल 76 का भारत का एक महान्यवादी होगा, अटॉर्नी जनरल होगा। क्या आर्टिकल 76 के था? ये इंपॉर्टेंट है। 108 आर्टिकल 108 है सांसद के दोनों संयुक्त बैठक कौन कराता है? राष्ट्रपति कराता है। ठीक है। तो आर्टिकल 108 कहता है सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आर्टिकल 110 क्या है? धन विधेयक अर्थात मनी बिल की परिभाषा। आर्टिकल 112 क्या कहता है? वर्षीय वित्तीय विवरण वर्ष बजट। ठीक है। वर्षीय वित्तीय विवरण बजट। आर्टिकल 123 कहता है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। आर्टिकल 143 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्तियां। आर्टिकल 143 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्तियां। आर्टिकल 148 क्या कहता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग क्या है? आर्टिकल 148 में है। 143 क्या? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है कौन? राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है। आर्टिकल 153 कहता है राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 कहता है राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। जैसे केंद्र के लिए एक राष्ट्रपति होता है, राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ कितने में है? तो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ है 161 में। ठीक है। और राष्ट्रपति की कितने में है? तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ है 72 में। ठीक है। ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ 72 में और राज्यपाल की तो 161 में। ठीक है। अगला देखते हैं। महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है? 224 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 214 के तहत राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 243 के तहत पंचायती राज व्यवस्था कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन में। आर्टिकल 280 क्या कहता है? वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन कब किसमें है? तो आर्टिकल 280 में है। 300 का ये संपत्ति का अधिकार अब केवल कानूनी अधिकार है। ये कब ये जोड़ा गया? तो 32वां आर्टिकल जब हटाया गया था संविधानिक, तो इसी के टाइम पर जोड़ा गया था। संपत्ति का अधिकार अब केवल कानूनी अधिकार है। ठीक है। आर्टिकल 312 क्या कहता है? अखिल भारतीय सेवा आईएएस आईपीएस और आईएफएस। अखिल भारतीय सेवाएं के लिए कौन सी है? 3 है, तो आईएएस आईपीएस और आईएफएस। 312 में। अनुच्छेद 315 क्या कहता है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यूपीएससी और ईएसपीएससी होगा। ठीक है। आर्टिकल 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। जैसे यूपीएससी है हमारे सेंट्रल लेवल में, एसपीएससी है ये भी सेंट्रल लेवल में। अनुच्छेद 324 क्या कहता है? निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन का गठन। आर्टिकल 338 क्या कहता है? राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का गठन। आर्टिकल 338 कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन। आर्टिकल 343 कहता है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि। इसमें क्या है? संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का आर्टिकल कितने में है? 338 में है। आर्टिकल 343 क्या कहता है? संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। ये कौन सा कहता है? तो 343 कहता है। आर्टिकल 352 क्या कहता है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कब है? तो आर्टिकल 352 में। और राज्यों के राष्ट्रपति शासन कब है? 356 में। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। कि अगर राष्ट्रपति आपातकाल कब लगा सकता है? आर्टिकल 352 के तहत, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है।
अगर 356 कहा जाए तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन कब लग सकता है, तो 356 के तहत। आर्टिकल 360 क्या है, वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 368 क्या कहता है, संविधान संशोधन करने की संसद की शक्तियां किसमें हैं, तो आर्टिकल, संसद क्या है, संविधान संशोधन कर सकता है किस आर्टिकल के तहत, तो 368 के तहत। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम को बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। न्यायपालिका और केंद्र पालिका राज्यों में संबंध क्या है, ये देखिए। आर्टिकल 124 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। आर्टिकल 124 के तहत उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन किया गया। आर्टिकल 129 कहता है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए। कि आर्टिकल 129 कहता है उच्चतम न्यायालय के लिए एक अभिलेख या जो उसमें लिखा जाता है उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। जो मैंने केस सुनाया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई केस सुनाया तो उसका एक अभिलेख रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 131 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार वर्जिनल ज्यूरिडिक्शन होता है। ठीक है। आर्टिकल 131 के तहत उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। यदि आपको हमारा सीरीज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आगे देखते हैं। आर्टिकल 143 क्या कहता है, राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्तियां। आर्टिकल किसके तहत है, 143 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्तियां। आर्टिकल 226 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 226 के तहत उच्च उच्च न्यायालय जो है वो रिट जारी कर सकता, करने की शक्तियां हैं। जैसे मौलिक अधिकारों के लिए बहुत जरूरी है ये। जैसे आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। ठीक है। आर्टिकल 262 क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय नदियों के जल विवाद पर निपटारा। आर्टिकल 262 क्या कहता है, अंतरराज्यीय नदियों के जल विवादों पर निपटारा। आर्टिकल 263 कहता है अंतरराज्यीय परिषद का गठन। आर्टिकल 263 कहता है। आर्टिकल 266 कहता है भारत की संचित निधि। ठीक है। कॉन्सिलेटेड फंड। आर्टिकल 266 का था संचित निधि, भारत की संचित निधि। आर्टिकल 267 का था भारत की आकस्मिक निधि। ठीक है। कॉन्टीजेंसी फंड कहता है आर्टिकल 267। सांसद और विधानमंडल की प्रक्रिया क्या क्या है, देखें। सांसद का गठन आर्टिकल 79 के तहत इसके 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनके तीनों सदन हैं। सांसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा होता है। ठीक है। आर्टिकल 80 के कहता है राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा किसमें है, आर्टिकल 80 में। लोकसभा किसमें है, तो आर्टिकल 181 में। अनुच्छेद 85 सांसद के सत्रवासन और विघटन लोकसभा को भंग करना किसमें है, तो आर्टिकल 85 में। सांसद के सत्र को बुला भी सकता है और विघटन भी कर सकता है, किसके तहत, आर्टिकल 85 के तहत। आर्टिकल 100 क्या है, सदन में मतदान या कोरम गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/10 भाग होगा। जैसे इसमें कहा है सदन के मतदान या कोरम इनकी गणपूर्ति के लिए 1/10वां भाग होगा। ठीक है। आर्टिकल 105 कहता है सांसद के विशेषाधिकार। सांसद को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 105 के तहत। आर्टिकल 120 के तहत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है, आर्टिकल 120 में है। 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्तियां किसमें हैं, तो 213 के तहत। और राष्ट्रपति तो 123 के तहत। 123 के तहत कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है अध्यादेश जारी, और राज्यपाल 213 के तहत। विशेष आरक्षण और भाषा क्या है, देखिए अनुच्छेद 330 क्या कहता है, लोकसभा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किसमें है, आर्टिकल 330 में है। अच्छा बताइए अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन कब हुआ था, तो आर्टिकल 338 के तहत। 338 के तहत। ठीक है। 338 के तहत।
इसमें सीटों का आरक्षण लोकसभा में तो आर्टिकल 330 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 331 लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि अब से 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें कहा गया आंग्लो भारतीयों का जो होता था चयन वो आर्टिकल 331 के तहत, लेकिन 104वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 338 ए में क्या है, अनुसूचित जनजाति आयोग एनएसटी। ठीक है, आर्टिकल 338 भी जनजाति आयोग का गठन है, उसके बारे में कुछ 338 ए में है। अनुच्छेद 340 में क्या, पिछड़ा वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग नियुक्ति अर्थात 340 में क्या है, ओबीसी कमीशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 350 ए क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, मतलब जो प्राथमिक लेवल का स्कूल है उसमें मातृभाषा की शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 350 के तहत। 351 के तहत हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए। महत्वपूर्ण संशोधन और अनुच्छेदों के लिए PYQ पॉइंट देखिए। अनुच्छेद 21 ए कब हुआ था, अनुच्छेद 21 ए कब हुआ था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 ए कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 21वां 86वां संविधान संशोधन था और 51 ए क्या था, 42वां संविधान संशोधन था। अनुच्छेद 301 कब जोड़ा गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। ठीक है, ये देखिए राज्य और पंचायतों का प्रशासन क्या, अनुच्छेद 163 क्या है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को अगर सलाह या सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। आर्टिकल 165 क्या कहता है, राज्य का महाधिवक्ता जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है उसी तरह राज्य में भी एक अटॉर्नी जनरल होगा आर्टिकल 165 के तहत। आर्टिकल 167 के तहत मुख्यमंत्री का कर्तव्य है राज्यपाल को सूचना देना, जैसे राष्ट्रपति का कर्तव्य क्या है, और राष्ट्रपति PM का प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है, राष्ट्रपति को सूचना देना, उसी प्रकार मुख्यमंत्री का कर्तव्य है राज्यपाल को सूचना देना। आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देने या राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना, ये किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 200 में। ठीक है, अनुच्छेद 243 ए क्या कहता है, ग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 243 ए कहता है ग्राम सभा का गठन, अनुच्छेद 243 ए के तहत। और 243 डी के तहत क्या है, पंचायतों में आरक्षण, महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व होगी। ये देखिए 1/3 सीट रिजर्व होगी महिलाओं के लिए, किसमें, ग्राम पंचायतों में। ठीक है, पंचायतों में। अनुच्छेद 243 के क्या कहता है, पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय संबंधी कुछ अनुच्छेद है, देखिए आर्टिकल 265 क्या कहता है, विधि के प्राधिकार के बिना कर या टैक्स नहीं लगाया जा सकता। आर्टिकल 265 के तहत विधि के प्राधिकरण के बिना टैक्स नहीं लगाया जा सकता। आर्टिकल 275 क्या कहता है, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान करना। आर्टिकल 275 कहता है केंद्र द्वारा राज्यों के लिए सहायक अनुदान करना। आर्टिकल 279 क्या कहता है, GST परिषद अर्थात काउंसिल गठन लेटेस्ट और बहुत महत्वपूर्ण है। GST परिषद का गठन किसके तहत है, तो आर्टिकल 279 ए के तहत है। ठीक है, आर्टिकल 311 क्या कहता है, लोक सेवकों अर्थात सिविल सर्वेंट के पदच्युत करने या हटाने का विरुद्ध सुरक्षा, आर्टिकल 311 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 320 क्या कहता है, लोक सेवा आयोग UPSC या ESPSC का गठन। ठीक है, 320 के तहत। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, प्रीवियस में भी आ रहा। आर्टिकल 323 ए क्या कहता है, प्रशासनिक अधिकार एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, अगला देखते हैं। विधि और विशेष प्रावधान क्या है, स्पेशल प्रोविजन कौन कौन से हैं, ये देखिए।
आर्टिकल 335 कहता है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे। सेवा और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण है उसकी बात कहा गया, जैसे कहीं नौकरी में आरक्षण, इन सब की बात किया गया। आर्टिकल 350 भी क्या कहता है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। आर्टिकल 370 ये समाप्त हो गया है, जो जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी प्रावधान था, अब इसके मुख्य अंश निष्प्रभेय हो गए हैं। ठीक है। आर्टिकल 371 क्या कहता है, महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया। आर्टिकल 371 क्या कहता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान, इसी तरह 371 जे तक अलग अलग राज्यों के लिए है। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगले देखते हैं राज्य व्यवस्था और विशेष दर्जा क्या क्या है। आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की है। आर्टिकल 164 में क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मंत्रियों का सामूहिक जिम्मेदारी होगा। आर्टिकल 169 क्या कहता है, आर्टिकल 169 कहता है राज्यों में विधान परिषद अर्थात लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण उन्हें समाप्त करना। आर्टिकल 169 के तहत। आर्टिकल 201 क्या कहता है, राष्ट्रपति के विचारों के लिए आरक्षित विधेयक। जब राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजता है तो उस पर एक आरक्षित विधेयक होगा। ठीक है। आर्टिकल 201 के तहत। आर्टिकल 215 के तहत क्या है, आर्टिकल 215 के तहत उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना चाहिए। अर्थात हर राज्य में एक अभिलेख न्यायालय, उच्च न्यायालय होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। अनुच्छेद 227 क्या कहता है, सभी न्यायालयों के लिए अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्तियां। सभी न्यायालयों के लिए जो उच्च न्यायालय उससे हाई होगा इसकी शक्तियां। आर्टिकल 233 क्या कहता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला में जो हाई कोर्ट है उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 233 के तहत। ठीक है। अगला देखते हैं केंद्र और राज्यों संबंध और वित्तीय एडवांस्ड क्या क्या है। आर्टिकल 249 क्या कहता है, आर्टिकल 249 कहता है राज्य सूची पर राष्ट्रपति का, यहाँ पर पा है राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति में कानून बनाने और राज्यसभा की शक्तियां। आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची के लिए राष्ट्रपति का कानून बनाना और राज्य की शक्तियां। आर्टिकल 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी करने के लिए सांसद द्वारा कानून बनाना। आर्टिकल 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय जो समझौता है को प्रभावी करने के लिए सांसद द्वारा कानून बनाना। आर्टिकल अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन देखता है, तो केंद्र सरकार देखती है। ठीक है। अनुच्छेद 262 क्या कहता है, अंतर्जलीय नदी जल विवाद, जैसे कावेरी जल विवाद। अनुच्छेद 362 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद किसके है, तो 362 के तहत कावेरी जल विवाद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 300 क्या है, संघ और राज्यों के नाम से विवाद और कार्यवाही कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 300 में। अनुच्छेद 323 भी क्या कहता है, अन्य विषयों के लिए अधिकरण। ठीक है। अगला देखते हैं, सांसद और राज्यों के विधानमंडल की शक्तियां विस्तृत है। आर्टिकल 102 क्या कहता है, सांसद की अयोग्यता लाभ पद या मानसिक रूप से अस्वस्थ होना चाहिए। सांसद जो है इसके लिए अयोग्यता कौन कौन सी है आर्टिकल में, तो आर्टिकल 102 के तहत की लाभप्रद पद ना हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। आर्टिकल 105 क्या कहता है, आर्टिकल 105 कहता है सांसद के सदनों और उनकी सदस्यों की शक्तियां और विशेष अधिकार हैं। आर्टिकल 111 क्या कहता है, विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति वीटो पावर का उपयोग से होता है, उपयोग से यही से होता है। ठीक है। आर्टिकल 121 के तहत 111 के तहत वीटो पावर है, विधायकों पर राष्ट्रपति की अनुमति होती है। ठीक है। आर्टिकल 117 क्या कहता है, वित्तीय विधेयक अर्थात फाइनेंशियल बिल के बारे में विशेष अधिकार है। आर्टिकल 117 के तहत
आर्टिकल 120 क्या कहता है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी और अंग्रेजी। आर्टिकल 120 में है कि संसद में जो प्रयोग होती है भाषा हिंदी अंग्रेजी, वो आर्टिकल 120 में है। आर्टिकल 191 में क्या है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता। आर्टिकल 191 में क्या है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता। आर्टिकल 213 में क्या है, विधानमंडल के विसंतिकाल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश, और 123 के तहत राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। न्यायपालिका और विधि विविध देखिए, मिसलेनियस देखिए, जुडिशरी और मिसलेनियस। आर्टिकल 136 क्या कहता है, आर्टिकल 136 कहता है उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत अर्थात स्पेशल लीव पिटीशन। आर्टिकल 136 के तहत। आर्टिकल 137 क्या कहता है, आर्टिकल 137 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों या आदेशों का पुनर्विलोकन, अपनी ही गलती सुधारना। आर्टिकल 141 क्या कहता है, आर्टिकल 141 कहता है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों में उपबंध होगा। आर्टिकल 266 क्या कहता है, भारत और राज्यों की संचित निधि और लोकलेख। आर्टिकल 267 क्या कहता है, भारत की आकस्मिकता निधि। ठीक है। आर्टिकल 301 क्या कहता है, विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाना। आर्टिकल 301 कहता है विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल कब जोड़ा गया, तो 44वां संविधान संशोधन के बाद। ठीक है। संविधान की अंतिम भाग 361 से 65 देखिए। अनुच्छेद 361 क्या कहता है, राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 361 के तहत। आर्टिकल 365 क्या कहता है, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असफलता का प्रभाव। ठीक है। अगला देखते हैं। आर्टिकल 366 क्या कहता है, आर्टिकल 366 कहता है संविधान की महत्वपूर्ण भाषाएं जैसे अनुसूचित जाति जनजाति आदि। आर्टिकल 352 क्या कहता है, 92 तो कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्तियां। आर्टिकल 392 के तहत। आर्टिकल 393 के तहत संक्षिप्त नाम भारत का संविधान। आर्टिकल 393 के तहत। आर्टिकल 394 कहता है प्रारंभ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। किसके तहत, तो आर्टिकल 394 के तहत भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आर्टिकल 395 क्या कहता है, निरासन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त करना। आर्टिकल 395 के तहत। कुछ और देखिए, महत्वपूर्ण विधायी और न्याय प्रक्रिया कौन सी है। आर्टिकल 103 क्या है, सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर। आर्टिकल 103 के तहत। आर्टिकल 109 क्या है, आर्टिकल 109 है धन विधेयक अर्थात मनी बिल के संबंध में विशेष प्रक्रिया कि इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। आर्टिकल 109 के तहत एक विशेष प्रक्रिया की इसे केवल अगर फाइनेंशियल बिल है तो उसे केवल हम किस में पेश कर सकते हैं, लोकसभा में। आर्टिकल 114 के तहत विनियोग विधेयक बिना इसके पास हुए संचित निधि से पैसा नहीं निकाला जा सकता। ठीक है। आर्टिकल 139 क्या कहता है, कुछ रिट जारी करने की शक्तियां उच्चतम न्यायालय को प्रदान की जा रही है। ठीक है, कि कुछ रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 139 के तहत उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 142 के तहत उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदर्शों का प्रवर्तन पूर्ण न्याय करने की शक्तियां। आर्टिकल 142 के तहत। संघ राज्यों के बीच व्यापार और सेवाएं। आर्टिकल 301 के तहत भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार वाणिज्य और संगम
की स्वतंत्रता आर्टिकल 301 के तहत। आर्टिकल 302 के तहत व्यापार, वाणिज्य और समागम का निर्बाधन अधोरोपित करने की सांसद की शक्तियां। आर्टिकल 321 ए में क्या है, कुछ सेवाएं के अधिकारों की सेवाओं शर्तों में परिवर्तन करने, उन्हें रद्द करने की शक्तियां। आर्टिकल 323 बी क्या कहता है, अन्य विशेष के लिए न्यायाधिकरण जैसे टैक्स हो गया, विदेश मुद्रा हो गया, किराए आदि के लिए है क्या है, तो 323 बी है। ठीक है, अगला देखते हैं। संविधान के महारथी अनुच्छेद कौन से हैं, 10 फाइनल चेक कीजिए। महारथी संविधान किसे कहा जाता है संविधान का, तो इन 10 को कहा जाता है। अनुच्छेद 21 क्या है, अनुच्छेद 21 है जीवन का अधिकार, सबसे विस्तृत व्याख्या वाला है यही। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचार, रिट्स। अनुच्छेद 44 क्या है, यूनियन सिविल कोड। कौन सा देश, तो पहला लागू करने वाला, तो पहला लागू करने वाला है कौन सा देश, राज्य कौन सा है, तो पहला है राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड। यूनियन सिविल कोड 51 है क्या है, मूल कर्तव्य। संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत। अगर 110 के तहत देखा जाए तो धन विधेयक। 123 के तहत राष्ट्रपति का अध्यादेश। 180 के तहत वित्तीय आयोग। 324 के तहत निर्वाचन आयोग। ठीक है, और 368 के तहत भारत संविधान संशोधन। सांसद और राज्य मंडलों के विशेष नियम कौन से हैं। आर्टिकल 121 के तहत सांसद के सदस्यों का स्थानों का रिक्त होना पर रोक है। आर्टिकल 118 के तहत जैसे इसमें क्या कहा गया है, सांसद के सदस्यों के स्थानों का रिक्त होना रोक है। ठीक है, आर्टिकल 118 के तहत सांसद की प्रक्रिया के नियमों, रूल्स ऑफ प्रोड्यूसर है। आर्टिकल 122 क्या कहता है, आर्टिकल 122 कहता है न्यायालय द्वारा सांसद की कार्यवाहियों की जांच किया जाना, अर्थात सांसद जो कार्य किया है उसके द्वारा न्यायालय द्वारा कार्यवाहियों की जांच करना किसके है, आर्टिकल 122 के तहत। आर्टिकल 174 क्या कहता है, राजमंडलों के सत्रवासन और विघटन राज्यपाल की शक्तियां, आर्टिकल 174 के तहत। आर्टिकल 189 क्या, सांसद सदन में मतदान रिक्तियों के हेतु सदनों की कार्य करने की शक्तियां गणपूर्ति किसमें है, आर्टिकल 189 में। आर्टिकल 202 क्या, राज्यों का बजट है। न्यायपालिका की सूक्ष्म शक्तियां कौन सी है, तो आर्टिकल 139 है क्या, कुछ मामलों का अंतरण सुप्रीम कोर्ट केस का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकता है। आर्टिकल 139 के तहत कुछ मामलों का अंतरण है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस। सुप्रीम कोर्ट केस को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकता है। आर्टिकल किसके तहत, आर्टिकल 139 ए के तहत। ठीक है, आर्टिकल 144 क्या, सिविल और न्यायिक प्राधिकरण द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। आर्टिकल 144 के तहत सिविल और न्यायिक प्राधिकरण द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। आर्टिकल 228 क्या, आर्टिकल 228 कुछ मामलों का उच्चतम न्यायालय का अंतरण। ये जितना भी आर्टिकल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में आता है बेटा। ठीक है, आर्टिकल 235 का, अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण, हाई कोर्ट का निचले अदालतों पर कंट्रोल। आर्टिकल 335 के तहत हाई कोर्ट का। ठीक है, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध और व्यापार देखिए। अनुच्छेद 256 क्या कहता है, राज्यों और संघों की बाध्यता, राज्यों को केंद्र के कानूनों का पालन करना होगा। अर्थात राज्य जो है केंद्र के कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य है। किसके आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 256 के तहत। आर्टिकल 257 क्या कहता है, आर्टिकल 257 कहता है कुछ दशाओं में संघ का राज्यों पर नियंत्रण और रेलवे का संरक्षण। आर्टिकल 257 के तहत। आर्टिकल 261 क्या कहता है, आर्टिकल 261 के तहत सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही। आर्टिकल 302 क्या कहता है, व्यापार, वाणिज्य और समागम
पर निराधिकरण आर्टिकल निबंधन पर अधिरोपित करने की संसद की शक्तियां। आर्टिकल 307 क्या कहता है? अनुच्छेद 301 से 304 के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकरण की नियुक्ति। संविधान के विशेष अनुच्छेद कौन से हैं? मिसलेनियस। देखिए आर्टिकल 361 एक क्या कहता है? सांसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाही, प्रकाशन और संरक्षण। आर्टिकल 363 क्या कहता है? कुछ संधियों, कार्यों आदि के उत्पादन विवादों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। आर्टिकल 367 क्या कहता है? निर्वाचन संबंधों के शब्दों व्याख्या कैसे की जाएगी। आर्टिकल किसके तहत? आर्टिकल 367 के तहत। आर्टिकल 392 क्या? कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्तियां। संविधान लागू होने के समय कौन सी है? आर्टिकल 392 के तहत कठिनाइयों, ये क्वेश्चन रिपीट है, कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियां आर्टिकल 392 के तहत। कुछ वर्गों में कुछ विवेश है। भाग 16 देखिए अनुच्छेद 330 क्या कहता है? लोकसभा में एससी और एसटी के सीटों का आरक्षण है। आर्टिकल 332 क्या कहता है? विधानसभाओं में एससी और एसटी के सीटों का आरक्षण है। आर्टिकल 335 क्या कहता है? आर्टिकल 335 कहता है सेवाओं और पदों के लिए एससी और एसटी के दवाओं दक्षता बनाए रखते हैं। आर्टिकल 338 कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन। तो आर्टिकल 338 ए के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन है। आर्टिकल 338 बी के तहत पिछड़ा आयोग का गठन। 102 संविधान संशोधन से संवैधानिक दर्जा मिला इसे, किसे? ओबीसी को। आर्टिकल 341 क्या कहता है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति एससी होगा, यह राष्ट्रपति तय करता है कि कौन सा जाति अनुसूचित जाति होगा या अनुसूचित जनजाति होगा, ये कौन तय करता है? राष्ट्रपति। किसके तहत? 341 के तहत। यह 341। आर्टिकल 342 क्या कहता है? अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के बारे में है। राजभाषा आर्टिकल 117 और भाग 17 के तहत। आर्टिकल 344 क्या कहता है? राज्य भाषा के संबंध में आयोग और सांसद की समितियां। आर्टिकल 345 क्या कहता है? राज्यों की राजभाषा और राजभाषाएं उत्तर प्रदेश की हिंदी और उर्दू होगी। आर्टिकल 345 के तहत कि राज्यों की राजभाषा कौन सी होगी, जैसे एग्जाम के पद के लिए उत्तर प्रदेश की कौन सी है? तो हिंदी और उर्दू है। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इस तरह कम टाइम में फास्ट रिवीजन के लिए जीके इम्पॉर्टेंट जो बार बार एग्जामों में आता रहता है वही हम सीरीज भी लाएंगे। आगे देखिए 348 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं कौन सी है? आर्टिकल 348 के तहत तो अंग्रेजी मुख्यतः। आर्टिकल 350 क्या? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा। आर्टिकल 351 क्या है? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश केंद्र सरकार की कर्तव्य। भाग 19 क्या है? मिसलेनियस आर्टिकल। देखिए आर्टिकल 361 क्या? राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण, उन्हें अपने पद की शक्तियां के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय में जवाबदेही नहीं ठहराया जाएगा। आर्टिकल किसके तहत? राज्यपाल या राष्ट्रपति को। तो 361 के तहत कि उन्हें अपने जो संरक्षण है उनमें किन्हीं कि अगर वो किसी प्रकार के अगर वो अपने पद पर हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यही आर्टिकल 61 के तहत। आर्टिकल 61 ए के तहत सांसद और राज्यों के विधानमंडल की कार्यवाही, प्रकाशन और संरक्षण, प्रेस के सदन का कार्यवाही छपाने की आज़ादी। आर्टिकल 361 ए के तहत। 363 के तहत क्या है? तो कुछ संधियों, कार्यों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पदों। आर्टिकल 363 के तहत। आर्टिकल 364 के तहत महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल 365 क्या कहता है? संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता का प्रभाव राज्य, यदि राज्य केंद्र
की बातें न माने तो वह राष्ट्रपति शासन लागू होगा। आर्टिकल 365 में ये कहा गया कि अगर कोई राज्य है, अगर राष्ट्रपति की, अगर कोई राज्य है केंद्र की बात नहीं मानता तो वहां पर कैसी शासन हो जाएगी, राष्ट्रपति शासन लगता है। आर्टिकल 367 क्या है, तो निर्वाचन संविधान के शब्दों की व्याख्या व्याख्या के नियम है। आर्टिकल 100 भाग 21 क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्यों के संबंध में अस्थायी उपबंध पद इसके मुख्य प्रावधान हटा दिए गए हैं। आर्टिकल 371 क्या, महाराष्ट्र और गुजरात के विशेष प्रावधान, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आर्टिकल 71 ए क्या है, नागालैंड के विशेष। आर्टिकल 71 सी क्या है, मणिपुर के। आर्टिकल 37 एफ क्या, 171 एफ क्या, सिक्किम के प्रावधान है। आर्टिकल 171 जे क्या, कर्नाटक के हैदराबाद। आर्टिकल 372 क्या है, विद्यमान विधियों को बनाए रखना, उन्मूलन करना। भाग 22 है और ये लास्ट है। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ का निर्वासन, आर्टिकल 393 से 95, ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, खैर देख लीजिए। आर्टिकल 393 क्या, संक्षिप्त नाम है, भारत का संविधान होगा। आर्टिकल 394 में क्या, प्रारंभ संविधान में कुछ अनुच्छेद 26 जनवरी 1949 को लागू हुए, किसके तहत, तो आर्टिकल 94 के तहत लागू किए गए 26 जबकि बाकी 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। आर्टिकल 394 क्या है, हिंदी भाषा के प्राधिकरण पाठ, संविधान का हिंदी अनुवाद। आर्टिकल 395 क्या है, निरासन, इसके तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज सेशन यहीं पर रखते हैं। कैसे हैं आप सब, बताइए फटाफट, कितने लोग जुड़े हैं, 35-40 के आसपास हैं। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के में। जय हिंद, वंदे मातरम।